का हमारा जो माई एसक्यूएल का टॉपिक है वो है माई एसक्यूएल के अंदर यूज़र की मैनेजमेंट करना, यानी यूज़र बनाना, यूज़र डिलीट करना, यूज़र को राइट देना, यूज़र से राइट लेना। तो इस तरह की बातों को हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यूज़र अकाउंट की मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो यूज़र अकाउंट को मैनेज करने के लिए हम, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम माई एसक्यूएल में दो तरीके से काम करते हैं, एक कमांड लाइन क्लाइंट से और दूसरा वर्क बेंच से। तो सबसे पहले कोई भी काम करना हो माई एसक्यूएल में तो ये दोनों टूल्स ओपन कर लें। दोनों टूल्स ओपन करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे आए माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पर क्लिक कर दें तो ये भी ओपन हो जाएगा, या CMD लिखें स्टार्ट में जाके और डॉस को ओपन कर लें। यहाँ पर लिखें माई एसक्यूएल स्पेस -U स्पेस, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है वो रूट होता है, रूट स्पेस -P। माई एसक्यूएल का यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड के लिए -P लिखा और इसने पासवर्ड डिमांड किया। हम इसको इसका पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं और एंटर करते हैं तो हम माई एसक्यूएल के डेटाबेस में दाखिल हो चुके हैं। आपने क्या करना है जी, यूज माई एसक्यूएल की क्यूरी लगानी है तो आपका डेटाबेस माई एसक्यूएल का सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया, ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ ऑलरेडी कितने यूजर्स बने हुए हैं या क्या मामलात हैं। सबसे पहले तो ये हो गया जी, मैंने क्या किया, कमांड लाइन क्लाइंट को ओपन किया। दूसरे में मैं जाता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट में माई एसक्यूएल और मैं ओपन करूंगा माई एसक्यूएल के वर्क बेंच को। ठीक है, ये काम मैं वर्क बेंच से भी कर सकता हूँ। तो वर्क बेंच का ग्राफिकल एनवायरनमेंट है, ये रूट यूजर पर क्लिक मारेंगे, ये खुद ही रूट का पासवर्ड मांगने चला जाएगा और ये आपके सामने आ गई रूटीन। ठीक है जी, फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी वर्क बेंच में काम नहीं करूंगा, मैं कमांड लाइन क्लाइंट में काम करूंगा। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि माई एसक्यूएल के इस मौजूदा डेटाबेस में कितने यूजर्स बने हुए हैं। तो उसके लिए क्यूरी है शो लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स। के लिए आप करेंगे सेलेक्ट यूजर फ्रॉम MySQL.यूजर एक टेबल का नाम है और ये क्या करेगा, ये आपको आपके यूजर्स डिस्प्ले करेगा। यहां हम ये क्यूरी लगा के देखते हैं, सिलेक्ट यूजर फ्रॉम MySQL.यूजर। तो आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त आपके कंप्यूटर में पिक्ड यूजर है, std यूजर है, SQL इन्फो स्कीमा यूजर है, SQL सेशन यूजर है, SQL sys यूजर है और रूट नाम का यूजर है। इसमें ये नीचे वाले 4 यूजर अकाउंट्स MySQL ने खुद बनाए होते हैं बाय डिफॉल्ट, और ये ऊपर वाले 2 यूजर अकाउंट पिक्ड और स्टूडेंट जो हैं ये हमने बनाए हुए हैं ताकि हम इन पे प्रैक्टिस कर सके कि कैसे यूजर अकाउंट बनता है। चलें जी, अब हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यूजर मैनेजमेंट में ये होता है कि हम एक यूजर अकाउंट को क्रिएट कर लें। ठीक है, तो MySQL में यूजर अकाउंट क्रिएट करना कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं, छोटी सी एक क्यूरी है, वो आपने समझनी है और बस। ठीक है जी, वो छोटी सी क्यूरी हमें क्या लगानी है, हमने लिखना है जी क्रिएट यूजर। ठीक है, क्रिएट यूजर स्पेस, यहां पर हम देंगे यूजर नेम, क्रिएट यूजर स्पेस यूजर का नाम, आइडेंटिफाइड बाय, इस जगह पर हम सिंगल कोट्स के अंदर यूजर का पासवर्ड डाल देंगे जी और सेमीकोलन लगा देंगे तो हमारा यूजर अकाउंट बन जाएगा। चलें देखते हैं बना के।
तो मैंने यहां लगाया क्रिएट यूजर स्पेस श्याम आइडेंटिफाइड बाय श्याम का पासवर्ड मैं रखता हूं जी 8 अल्फाज का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, पिक्ड 2023 सेमीकोलन एंटर। ठीक है, क्रिएट यूजर स्पेस यूजर का नाम बतूर आइडेंटिफाइड बाय बतूर का पासवर्ड जी पिक्ड 2024 एंड सेमीकोलन क्रिएट यूजर स्पेस क्या नाम है जवाद आइडेंटिफाइड बाय पिक्ड 2025। अच्छा, पासवर्ड के अंदर स्मॉल कैपिटल और नंबर सब कुछ होना चाहिए, सिंबल भी होने चाहिए। बहरहाल ये मैंने सारा सा पासवर्ड रखा है। ठीक है, अब ये मैंने 3 यूजर अकाउंट बना दिए। अब मुझे कैसा पता चलेगा कि ये मेरे डेटाबेस में आ चुके हैं? तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर, सिंपली एक छोटी सी क्वेरी लगाऊंगा सिलेक्ट यूजर फ्रॉम। तो उसने क्या किया, यूजर टेबल के जितने यूजर हैं मुझे सारे दिखा दिए। आप देखें हमारे बनाए हुए यूजर्स में बतूर, जवाद, पिक्ड और एसटीडी और श्याम 5 यूजर हो गए, क्योंकि अभी मैंने 3 यूजर अकाउंट्स बनाए हैं। ठीक है, अब ये जो यूजर अकाउंट बना अभी इसके पास कोई राइट नहीं है, इतना भी नहीं है कि ये अपने डेटाबेस में लॉगिन हो सके। इसके पास कोई राइट नहीं है, पावर ही नहीं है। ठीक है, तो पावर कैसे दी जाती है? उस चीज को हम कहते हैं प्रिविलेज। क्या कहते हैं? प्रिविलेज देना। प्रिविलेज देने का मतलब है कि हम अपने यूजर को पावर दे रहे हैं अपने डेटाबेस के ऊपर कि ये हमारे डेटाबेस में फलां फलां काम कर सके। ठीक है, तो प्रिविलेजेस में हमारे पास एक है ऑल प्रिविलेजेस। ऑल प्रिविलेजेस का मतलब है कि आप एक यूजर को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, डीबीए बना रहे हैं, पूरी पावर असाइन कर रहे हैं कि जो कुछ भी है डेटाबेस के अंदर ये सारा कुछ करे। ये टेबल बनाए, ये यूजर बनाए, ये यूजर को डिलीट करे, ये टेबल को डिलीट करे, ये टेबल में रिकॉर्ड डाले, ये कुछ भी ऑपरेशन करे। ठीक है, फिर जी दूसरा है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है कि ये वाला जो यूजर है सिर्फ क्रिएट कर सकता है, यानी ये यूजर अकाउंट्स और टेबल्स बना सकता है। ड्रॉप, यानी ये यूजर सिर्फ ड्रॉप कर सकता है किसी यूजर अकाउंट को, किसी टेबल को। ठीक है, डिलीट, यानी कि ये यूजर अकाउंट डिलीट कर सकता है। इंसर्ट, यानी इस यूजर अकाउंट को सिर्फ इंसर्ट करने की इजाजत है। सिलेक्ट, यानी इस यूजर अकाउंट को सिर्फ कोई चीज सिलेक्ट करने की, ओपन करने की इजाजत है। ठीक है, अपडेट, अपडेट का मतलब है कि इस यूजर अकाउंट को कोई चीज अपडेट करने की इजाजत है। ठीक है, चलें, अब मैं कहता हूं मैं जी इस यूजर को ये वाली पावर देना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्यूरी कैसे बनाऊंगा? ग्रांट के जरिए बनती है। ग्रांट, आगे उस इजाजत का नाम, ऑल प्रिविलेजेस, ऑन की ऑन स्टैटिक डॉट स्टैटिक का मतलब है पूरे डेटाबेस के ऊपर, टू किसको। ठीक है, तो हमारे पास जो भी यूजर बने हुए हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को देते हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं जी हमारे पास एक यूजर है श्याम, उसको सारी पावर्स दे दो। ठीक है, तो क्यूरी कुछ ऐसे बनेगी, मैं लिखूंगा ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, तमाम इजाजतें दे दो। ठीक है, किसके ऊपर दे दो? ऑन। ठीक है, ऑन का मतलब है किस जगह? स्टैटिक डॉट स्टैटिक, तमाम डेटाबेस के ऊपर, टू श्याम।
तो ये क्या करेगा जी, ये सारे राइट्स दे देगा श्याम को। यहां क्यूरी कुछ गड़बड़ कर रही है, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टैटिक डॉट स्टैटिक टू श्याम, क्यूरी हमने लिखी, यस जी, इसको तमाम राइट्स मिल गए। ठीक है, अब यहां पे मैं देखना चाहता हूं कि श्याम के पास कौन से राइट्स हैं, तो मैं करूंगा शो कर दो मुझे ग्रांट्स, इजाजतें। ठीक है, फॉर किसके लिए, श्याम के लिए, कि श्याम को डेटाबेस पर क्या क्या काम करने की इजाजत है। तो ये कह रहा है जी, ये ग्रांट किया गया है कि ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, ये सारा कुछ कर सकता है श्याम। ठीक है, ये सारी पावर्स किसको मिल गई हैं, श्याम को मिल गई। ठीक है, अगर आपने इससे सारी पावर्स वापस लेनी है तो आप जस्ट ये क्यूरी लगाएंगे, फ्लश प्रिविलेजेस। फ्लश प्रिविलेजेस क्या करेगा, सारे के सारे राइट्स वापस ले लेगा, श्याम को फिर से सादा यूजर बना दे। ठीक है, सिंपली आपने लिखना है फ्लश प्रिविलेजेस एंटर। ठीक है, तो हम नहीं करते। ठीक है जी, अच्छा जी, ऊपर हमने सिलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर क्यूरी लगाई थी जिससे हमने सारे यूजर देखे थे। ओके जी, यहां तक हो गया जी कि यूजर बनाना, यूजर को राइट दे देना। अब अगली कहानी ये है कि हमें एक यूजर अकाउंट बना हुआ है, तो वो यूजर अकाउंट हमने डिलीट करना है, वो यूजर अकाउंट हमने अपने टेबल डाटाबेस में से रिमूव करना है। ठीक है, अब रिमूव करना जो है कोई इतनी बड़ी बात नहीं, जस्ट क्यूरी लगाएंगे ड्रॉप यूजर और आगे यूजर के अकाउंट का नाम। ठीक है, तो वो यूजर अकाउंट आपके इस मौजूदा डेटाबेस में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ड्रॉप यूजर है और हमने कौन सा यूजर पर डिलीट करना है जी, बतूर नाम का यूजर हमने अपने डेटाबेस में से रिमूव करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ड्रॉप की क्यूरी बतूर को डेटाबेस में से रिमूव कर देगी। ठीक है, तो सिंपली आपने ये क्यूरी लगानी है डेटाबेस में। आगे आप कहते हैं ड्रॉप यूजर बतूर फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, यूजर। क्या मसला है, ओ सॉरी, आगे टेबल का नाम नहीं लिखना था, ड्रॉप यूजर बतूर। तो इसने यूजर बतूर को रिमूव कर दिया। चेक करते हैं, सिलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर। तो अब आप देख सकते हैं जवाद है, पिक है, स्टूडेंट है, श्याम है, बतूर नाम का यूजर नहीं। ठीक है, ये हो गई कि ड्रॉप यूजर की क्यूरी आपकी कैसे काम करती है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने बहुत सारे यूजर डिलीट करने, मैं कहता हूं जी मैंने जी एक यूजर डिलीट करना है श्याम। ठीक है, दूसरा यूजर मैंने डिलीट करना है जी जवाद, कॉमा तीसरा यूजर मैंने डिलीट करना है पिक्ड। तो मैं क्यूरी यूं बनाऊंगा, ड्रॉप यूजर श्याम कॉमा जवाद कॉमा पिक्ड। तो ये क्या करेगा, सारे यूजर्स को उठा के एक ही दफा में डेटाबेस के अंदर से रिमूव कर देगा। ठीक है, और आपके डेटाबेस को जब आप दोबारा चेक करेंगे तो उसमें सिंपली क्या होगा, यूजर अकाउंट ये तीनों के तीनों नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया कि आप एक डेटाबेस के अंदर यूजर अकाउंट को ड्रॉप कैसे
करते हैं। और बहुत सारे यूजर अकाउंट को ड्रॉप करना हो तो कैसे ड्रॉप करते हैं। अब आगे आ गया जी कि हमने यूजर्स को देखना है, तो वो क्यूरी में अभी आपको सिखा चुका हूं कि आप सिंपली क्या करते हैं जी, अपने यूजर्स के लिए एक छोटी सी क्यूरी लगाते हैं डेटाबेस में लॉगिन होने के बाद कि जी सेलेक्ट यूजर फ्रॉम mysql डॉट यूजर। ठीक है, सिंपल ये क्यूरी लगाएंगे और आपका डेटाबेस क्या करेगा, आपको आपके यूजर्स दिखा देगा। ठीक है, या आप ये क्यूरी भी लगा सकते हैं, ये दूसरी क्यूरी है डिस्क्राइब यूजर, DESC यूजर। ठीक है, DESC यूजर जो है ये थोड़ी सी तफसीली क्यूरी होती है, ये पूरे यूजर टेबल को डिस्क्रिप्शन दे देगा। ये देखें, चेक करें, ये देखें। ठीक है, ये ना सिर्फ यूजर का नाम बता रहा है बल्कि यूजर के साथ रेलेवेंट जो इजाजत और जो कुछ आपने दिए हुए वो सब कुछ दिखा रहा है, मुकम्मल टेबल दिखा रहा है। जबकि हमें चाहिए होता है सादा सा, हम लिखते हैं सिलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर सेमीकोलन, सिंपल यूजर हमारे सामने आ जाते हैं। इतनी लंबी प्रिविलेजेस खोलने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया कि आप कैसे यूजर्स के अकाउंट को अपने सामने डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अब एक यूजर है, आप ये चाहते हैं जी कि वो यूजर अकाउंट जो बना हुआ है पहले से, मैं उसका पासवर्ड ही बदल दूं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो लॉगिन करे तो हमारे पास उस यूजर का पासवर्ड चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए MySQL में सिंपल सी क्यूरी, आप अपडेट की क्यूरी लगा सकते हैं, अल्टर की क्यूरी या सेट पासवर्ड की क्यूरी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अपडेट की क्यूरी लगाएंगे तो यूं लगाएंगे, अपडेट यूजर सेट पासवर्ड इज इक्वल टू नया पासवर्ड दे देंगे जहां पर यूजर का नाम फलां है। ठीक है, और ये फालतू फालतू क्यूरीज की जरूरत नहीं है, चलें मैं इन सबको हटा देता हूं। सिंपली आपने ये क्यूरी लगानी है जी कि आपने अपडेट करना है यूजर को और ऐसे करना है। ठीक है, और सेट पासवर्ड की मदद से भी आप कर सकते हैं। सेट पासवर्ड भी एक छोटी सी क्यूरी है जो कुछ यूं लिखी जाती है, सेट पासवर्ड फॉर यूजर नेम और आगे पासवर्ड दे देते हैं। ये भी एक यूजर के पासवर्ड को तब्दील कर देती है। और सबसे पावरफुल जो क्यूरी है वो ये है अल्टर यूजर। ठीक है, अल्टर यूजर की क्यूरी आपकी सादा सी क्यूरी है, आप लिखेंगे अल्टर यूजर स्पेस यूजर का नाम और आइडेंटिफाइड बाय, आप उसका पासवर्ड चेंज कर देंगे। मैं कहता हूं अल्टर करो यूजर को, नाम है श्याम और उसका पासवर्ड रख देना इस दफा MCSE2025+। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, श्याम के यूजर को अल्टर करके उसका पासवर्ड तब्दील। तो ज्यादातर हम ये वाली क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, सिंपली जस्ट क्यूरी लगाई, अल्टर यूजर, यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय नया पासवर्ड। ठीक है, एंटर मारते ही यूजर का पासवर्ड तब्दील हो जाएगा। अब ये जितने भी काम मैंने किए, आपने देखा कि मैंने इसमें कमांड लाइन क्लाइंट का इस्तेमाल किया है। अब यही वाले सारे काम मैं ग्राफिकली करना चाहता हूं, मुझे कमांडें नहीं आती हैं, ये जो क्यूरियां मैंने सिखाई हैं आपको जी, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं आती। ठीक है, तो अगर नहीं आती तो उसके बाद, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे,
ठीक है। उस मकसद के लिए फिर हम लॉगिन करेंगे किसके अंदर जी, वर्कबेंच के अंदर। ठीक है। अब वर्कबेंच के हवाले से कल भी मैंने आपको बताया कि दो इसके पोर्शन है, मेन पोर्शन, एक है एडमिनिस्ट्रेशन और एक है स्कीमा। जब आप स्कीमे में जाते हैं तो आपके पास जितने आपके डेटाबेसेस होते हैं, जितने आपके टेबल्स होते हैं, वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप जाते हैं तो ये आपके यूजर्स और प्रिविलेजेस और ये चीजें आपके सामने डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो यहाँ पे चेक करें तो ये यूजर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये ऊपर 3rd नंबर पे आया हुआ यूजर्स, वहां पर वही यूजर है, जवाद है, माइस्क्यूएल स्कीमा है, सिस है, पिक्ट है, रूट है, श्याम है। ठीक है। अब हम एक नया यूजर बनाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ऐड अकाउंट। क्या कर लो जी, ऐड अकाउंट कर लो। चलें कर लेते हैं जी। इस यूजर का नाम क्या होगा जी, जो हमने यूजर डिलीट किया जी, इसका नाम है बतूर। ये एक स्टैंडर्ड यूजर है, ये लोकल होस्ट के लिए परसेंट का निशान डालता है माइस्क्यूएल। अकाउंट की लिमिट कुछ भी नहीं है जी। आपका इस यूजर का अच्छा पासवर्ड इधर ही देना है, सॉरी मैं इसका पासवर्ड देता हूँ MCSE2024 प्लस MCSE2024 प्लस। तो अब आगे चलते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इसका क्या है, ये जी DBA है। ये क्या है, जब मैं DBA देता हूं तो ये चेक करें जितने भी डेटाबेस के रोल्स हैं वो सारे इसको मिल गए। मैं कहता हूं नहीं यार इतना बड़ा रोल नहीं देते इसको, जस्ट ये जी मैनेजर है जी, तो जितने राइट्स मैनेजर के पास होते हैं वो सारे इसको मिल गए। DBA से इसको पूरी पावर मिल जाती है, जैसे हमने कहा ना ऑल प्रिविलेजेस, वो वाली बात क्या है, DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। स्कीमा प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएंगी, अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो बतूर नाम का एक यूजर अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है। अब एक यूजर अकाउंट है बना हुआ है जी, ये जी स्टूडेंट नाम का यूजर अकाउंट है। इसकी कोई एडिटिंग करनी है तो जस्ट यूजर अकाउंट को सिलेक्ट करें। इसके बाद देखिए ये कस्टम राइट आया हुआ है। कस्टम राइट का मतलब है कि हमने इसको अपनी मर्जी से 2-3 इजाजतें दी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ। मैं कहता हूं जी इसको जी अल्टर, क्रिएट यूजर, क्रिएट व्यू, डिलीट और ड्रॉप की इजाजत दे दो। अप्लाई करेंगे तो इस यूजर के पास सिर्फ ये वाले राइट्स रह जाएंगे। अब एक यूजर अकाउंट है, आपको चाहिए ही नहीं, आप इसको डेटाबेस में रखना ही नहीं चाहते, तो आप जस्ट उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट। जस्ट आप डिलीट करेंगे और उसके बाद रिफ्रेश कर देंगे तो आपके यूजर्स की डेटाबेस में से वो यूजर्स अकाउंट खत्म हो जाएगा। यानी वही वाले काम जो आप कमांड लाइन क्लाइंट के जरिए कर रहे थे, आप ग्राफिकली किसके जरिए कर सकते हैं, MySQL के वर्कबेंच के जरिए कर सकते हैं। तो ये है तमाम यूजर अकाउंट से मुतालिक कि यूजर अकाउंट में आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे MySQL को इस्तेमाल करते